अगर आपको भी भोजन करने के बाद कुछ असहज अनुभव होता है, गैस की समस्या है, पित्त की समस्या रहती है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, जठराग्नि मंद है, ऐसा लगता है जैसे भोजन करने के बाद भोजन काफी देर तक पेट में ही रखा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा, उसका पाचन ठीक से नहीं हो रहा, तो आज का ये मार्गदर्शन आपके लिए विशेष उपयोगी होगा। आप समझें कि योग किस तरीके से कार्य करता है। अगर आप अस्वस्थ हैं, कोई समस्या है शरीर में, तो आप कोई दवाई लेते हैं, कोई आयुर्वेदिक औषधि भी अगर आप लेते हैं तो कुछ ही समय में उसका प्रभाव आपको दिखता है, और वो तभी तक आपको लेनी पड़ती है जब तक आपके शरीर में कोई विकार है, कोई बीमारी है। लेकिन योग के साथ ऐसा नहीं है। योग इस प्रकार से कार्य करेगा कि उसे आप अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, निरंतर अभ्यास करें। क्रमशः जब आप चीजों को सीखते जाएंगे, अभ्यास में लाते जाएंगे, अभ्यास आपके सुधरते जाएंगे, बारीकी को समझेंगे आप अभ्यास की, तो आपको उससे विशेष लाभ मिलने शुरू होंगे। तो जरूरी क्या है? जरूरी है कि योग को आप अपने जीवन का अभिन्न अंग समझें। आप जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों के पास इतने चक्कर लगाते हैं कई बार, उसके स्थान पर अगर आप ये थोड़ा परिश्रम करें और इसको जीवन का एक हिस्सा बना लें तो आपको ये विशेष लाभ देने वाला होगा। आज हम बात कर रहे हैं क्या वो अभ्यास हैं जो आप अपने पाचन को मजबूत बनाने के लिए, भोजन आपका सहजता से पचे, क्या वो अभ्यास हैं जो आप कर सकते हैं। इसको आप 3 अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे। सबसे पहले वो अभ्यास जो आपको प्रातःकाल करने हैं, संध्या में करने हैं, प्रतिदिन करने हैं। एक अभ्यास वो जो कि आपको भोजन करने से पहले करना है, और कुछ अभ्यास वो जो कि भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं। आप संक्षेप में ही बताएंगे, छोटे ही अवधि में आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लें। आप समझें, आपका जो मणिपुर चक्र है, नाभि चक्र है, उसको व्यवस्थित करने के लिए एक अभ्यास है जो कि है सुप्त वज्रासन का अभ्यास। ये विशेष उपयोगी हो जाता है। करना कुछ विशेष नहीं, बस अभ्यास में जाना है और कुछ समय तक ठहरना है, रुकना है, आपको इससे अच्छे लाभ मिलेंगे। इसको आप 2 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहले वो जो कि अभी उतना एडवांस नहीं कर पा रहे हैं या फिर पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, वो एक सहायता से किसी एक वस्तु की, जैसे हम अभी यहाँ पर एक ब्लोस्टर का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे उसको आप कर सकते हैं। और जब आप परिपक्वता लगे आपको तो आप सहज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुप्त वज्रासन का अभ्यास की तरफ आप बढ़ें। आपको इस प्रकार से वज्रासन, सामान्य वज्रासन की स्थिति में आ जाना है, और इस तरीके से आपके पास अगर इस प्रकार का कोई एक वस्तु है तो ठीक है, अन्यथा आप 2 या 3 तकियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि आपको कुछ ऊंचा रखना है। इससे क्या होगा, जब आप पीछे जाएंगे तो आप अगर पूरा पीछे तक नहीं जा पा रहे हैं, पूरा नहीं लेट पा रहे हैं, कई बार हमारे पेल्विक रीजन में स्टिफनेस होती है, कई बार नीज में जो है उतना अच्छे से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कई बार थाइज अगर आपकी बहुत ज्यादा उनके ऊपर फैट होगा, बहुत बल्की सी होंगी, तो तब भी वो ठीक से आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से करना है। बस आपको सहज वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद आपको पीछे की तरफ जाना है और इस तरीके से आपको पीछे इसके ऊपर लेटना है और कंधे पीछे खींचे रहेंगे। और यहां जाने के बाद आपको गहरा श्वसन करना है और पूरी सजगता आपकी आपके पेट की तरफ रहनी चाहिए, आपके मणिपुर चक्र की तरफ रहनी चाहिए, और अनुभव करना है कि किस प्रकार का प्रभाव यहां हो रहा है। ये आपकी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए और आपके मणिपुर चक्र को व्यवस्थित करने के लिए एक अच्छा अभ्यास हो जाता है। कुछ समय तक इसी अभ्यास में सहज रूप से आप रुकेंगे, उसके बाद इससे आगामी अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए आपको इस प्रकार की कोई वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, इसको आप हटा देंगे। आपको फिर सहज करना है। आप पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन के विषय में हम अभी चर्चा करेंगे कि क्या सजगताएं हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वज्रासन में, लेकिन अभी समझें कि इस प्रकार की स्थिति में पहले आ गए आप, और उसके बाद आपने हाथों का सहारा लेते हुए इस प्रकार से आप गए और फिर आप यूं लेट जाते हैं। लेटने के बाद आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा अपने छाती को और अपने पेट के जो हिस्सा है उसको थोड़ा ऊपर उठाना है, इस तरीके से, और यहीं पर आपको रुकना है। सहज जिस प्रकार से हमने वहां कहा था, आपको ध्यान रखना है कि आपके पेट में किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, सांस अंदर लेते हुए और सांस बाहर छोड़ते हुए किस तरीके की स्थिति है, और पूरी सजगता मणिपुर चक्र के ऊपर ही बना करके रखनी है, नाभि के ऊपर बना के रखनी है। तो इस स्थिति में गए और यहाँ भी आपको कुछ समय तक ठहरना है। कुछ समय यहाँ पर रुकने के बाद आपको सहजता से
उठना है, इसके लिए भी आपको अपने हाथों का प्रयोग करना है और इस स्थिति में आ जाना है। तो ये आपका पहला अभ्यास हुआ। इससे आगे का जो अभ्यास है वो है धनुरासन का अभ्यास। ये भी पाचन को अच्छा बनाने के लिए एक विशेष अभ्यास रहने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा प्रभाव इसका आपके पेट के ऊपर रहेगा और आप उस धड़कन को भी अनुभव कर सकेंगे जो कि आपके मणिपुर चक्र पर आपको अनुभव होगी जब आप इस स्थिति में कुछ समय रुकेंगे। तो अगला जो अभ्यास है धनुरासन का अभ्यास, इसके लिए आपको पेट के बल सहज आ जाना है और यहाँ आने के बाद अपने पैरों को उठाते हुए इस प्रकार से ऊपर लेके आना है। अपने हाथों से अपने पैरों को बगल से आपको पकड़ना है। ध्यान रखें कि बहुत नीचे से, कई बार एंकल से भी नीचे से अगर आप पकड़ लेते हैं तो ठीक से अभ्यास नहीं हो पाता। आपको थोड़ा ऊपर से इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से ठीक प्रकार से आसन में जाने के लिए आपको अपने पैरों को ऊपर की तरफ खींचना है। पीछे की तरफ मात्र नहीं, ऊपर भी ले जाना है और पीछे भी खींचना है। इससे जैसे आप पीछे खींचेंगे तो आपके कंधों को एक सहारा मिलेगा, क्योंकि आपने हाथों से पकड़ा हुआ है। तो एक ऐसी स्थिति बनेगी कि आप सही अभ्यास की स्थिति में जा सकेंगे। तो पकड़ने के बाद इस प्रकार से आपने खींचा और आप सामने देखें। इस तरह से आपकी जंघाएं, विशेष रूप से ध्यान दें, जंघाएं भी ऊपर उठनी चाहिए, पैर भी ऊपर उठने चाहिए और आप सामने से भी, कंधे आपके ऊपर और आप सामने देख रहे हैं। इस स्थिति में आने के बाद आप यहीं पर कुछ समय तक रुके, जितना सहज हो रुके। उसके बाद सांस छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएं और इस अभ्यास को आप 3 बार दोहरा सकते हैं। आगामी अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं और इन 2 अभ्यासों को तो आपको प्रातःकाल और संध्या में प्रतिदिन करना ही है, लेकिन भोजन करने से लगभग 10 मिनट पहले आप क्या कर सकते हैं, आपको अपनी बाईं नासिका को बंद करना है और अपनी दाईं नासिका से श्वास गहरी छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, लेनी है। क्योंकि सूर्य नाड़ी का जो प्रभाव होता है वो आपके शरीर में उष्णता को, गर्मी को, अग्नि को बढ़ाने वाला एक प्रभाव रहता है। अधिकांश हमें चंद्र नाड़ी की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन जब आप भोजन करने के लिए जा रहे हैं और उस समय पर आप सूर्य नाड़ी का अगर प्रयोग करते हैं, इसको सक्रिय करते हैं, तो इससे आपको पाचन में लाभ होते हैं। जठराग्नि, क्योंकि एक विशेष अग्नि ही है हमारे पाचन में जो कि भोजन का पाचन कराती है, हमारे शरीर में वो लगता है, हमारे शरीर का हिस्सा बनता है। उसके लिए जठराग्नि का प्रदीप्त होना जरूरी है। तो आपको सहज बैठ जाना है भोजन करने से लगभग 10 या 15 मिनट पहले और अपनी बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से गहरे सांस लेने हैं और छोड़ने हैं। इस प्रकार तो आपको ध्यान रखना है कि श्वास प्रश्वास बहुत धीमा भी नहीं होना चाहिए और बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए। सहज आपको गहरा सांस अंदर, गहरा सांस बाहर, गहरा सांस अंदर, गहरा सांस बाहर, ये अभ्यास करना है। तो ये आपका अभ्यास हुआ जो भोजन करने से पहले आप कर सकते हैं और फिर आप आराम से पालथी लगा करके भोजन ग्रहण करें, सात्विक आहार ग्रहण करें, ठीक मात्रा में आहार ग्रहण करें, बहुत ज्यादा ना खाएं। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वज्रासन में ही आप बैठें। वज्रासन में किस प्रकार से क्या सजगताएं रखनी है, थोड़ा सा इसको आप समझ लें। सरल आसन है लेकिन फिर भी कुछ सजगताएं जो आपको रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि अंतर नहीं होना चाहिए। आपके घुटनों के बीच में अगर ज्यादा गैप आप रखेंगे, अंतर आप रखेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो अपनी जंघाहों को इस प्रकार से मिला के आपको रखना है। दूसरी बात, आपको बिल्कुल भी अपनी कमर को मोड़कर नहीं बैठना है। कुछ समय तक आपको बिल्कुल कमर को सीधा करके बैठना है। कमर को मोड़ेंगे तो पाचन पर अतिरिक्त भार आपके पेट पर रहेगा और उससे पाचन में व्यवधान पड़ेगा। इसके लिए बिल्कुल सीधी कमर करके आप बैठें और आप देखेंगे कि वज्रासन में कमर सीधी करके बैठना काफी सरल, सहज आपको लगेगा, सुविधाजनक लगेगा। अपने हाथों को इस प्रकार से जंघाओं के ऊपर आप रखेंगे। याद रखें कि आपके
एड़ियों के बीच में, दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में एक अंतर रहना चाहिए जिसमें कि आप सहजता से बैठ सके। तो इस तरीके से मिला के पैरों को नहीं रखना है, इनके बीच में थोड़ा सा अंतर रखना है और अपने अंगूठों को पीछे से मिला के रखना है, यानी कि अंगूठे मिले हैं, एक दूसरे से स्पर्श है और एड़ियों के बीच में एक अंतर है, जिससे कि आप इस प्रकार से इसके मध्य में बैठ सकें। कमर सीधी करके आप इस तरीके से बैठें। एक बार हम देखते हैं कि किस तरीके से पीछे से आप देख सकते हैं इस स्थिति को। तो अंगूठे मिलाए, एड़ियों के बीच में कुछ अंतर रखा और इस प्रकार से आप कमर सीधी करके सहज बैठते हैं वज्रासन में। तो भोजन करने के बाद वज्रासन में ही बैठे रहना है और उसके बाद आप 2 अभ्यास हैं जो कर सकते हैं। पहला अभ्यास जो रहेगा वो है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम के हमारे मस्तिष्क पर सीधे प्रभाव होते हैं। इससे एक विश्रांति मिलती है, एक शांति हमें अनुभव होती है और जो ये विश्रांति है ये हमारे पाचन पर सीधा प्रभाव रखती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा पाचन तंत्र जो है वो सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। वेगस नर्व भी एक जो प्रमुख नर्व है हमारे शरीर की, वो भी पाचन से संबंधित है और वो मस्तिष्क तक जाती है, जिससे कि हमारे पाचन का और हमारे मस्तिष्क का एक सीधा संबंध होता है। कई बार आप अनुभव भी कर सकते हैं कि कई बार आप परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तो उस स्थिति में भूख नहीं लगती या फिर पाचन बिगड़ जाता है उस स्थिति में। तो मन की स्थितियों का प्रभाव पाचन पर आ रहा है। तो इसी तरीके से जब मन में एक विश्रांति होगी तो उसका प्रभाव पाचन पर होगा और पाचन दुरुस्त होगा। अपेक्षा आपको ये बात समझ आई होगी। तो आपको करना मात्र इतना ही है कि वज्रासन में बैठना है और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसमें आपको मध्य की 2 उंगलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखना है, लेकिन दबाना बिल्कुल नहीं है। सहज आपको इस तरीके से रखना है। ऊपर वाली उंगली को आपको आईब्रोज के ऊपर और नीचे वाली उंगली को, कनिष्ठा को आपको नाक को बंद नहीं करना है। इससे कई बार हम देखते हैं कि नाक को व्यक्ति बंद कर लेता है, तो ऐसा नहीं, बस इसको यहां पर नीचे रखना है नाक की बगल में और अंगूठों से अपने कानों को अच्छे से बंद करना है, जिससे कि बाहर की ध्वनि कानों में प्रवेश ना करे। गहरा सांस फिर अंदर लिया आपने और भ्रमर की ध्वनि की तेज ध्वनि होनी चाहिए, जिससे कि एक गुंजन आपको अनुभव हो। तो सांस पूरा गहरा अंदर लिया और फिर भ्रमर की ध्वनि के साथ आपने भ्रामरी प्राणायाम को शुरू किया। किस प्रकार से? तो हमने संकेत के रूप में आपको केवल 1 बार करके बताया, लेकिन आपको 4 बार, 5 बार, 10 बार इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आपके लिए ये 2 अभ्यास विशेष रूप से उपयोगी होंगे। वैज्ञानिक तल पर भी, योगिक तल पर भी, आपके शरीर के सिद्धांतों के आधार पर ये दोनों अभ्यास भोजन करने के बाद आप कर सकते हैं और अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 हमने अभ्यास बताए जो आपको सुबह करने हैं, संध्या में करने हैं। एक अभ्यास जो कि भोजन करने से पहले, और ये जो 2 अभ्यास हैं भोजन करने के बाद। ये आपका एक पूर्ण अभ्यास क्रम होना चाहिए। दूसरे आप यौगिक अभ्यास भी करते रहें, लेकिन जो हमने बताया है इनको इस क्रम से अवश्य करें। आपको इससे विशेष लाभ होंगे, पाचन पर सुधार आपको अनुभव होंगे, आपके पाचन को सक्षम, सशक्त बनने में अच्छी सहायता मिलेगी। साथ ही साथ आहार का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आहार ही आपकी औषधि है। तो आहार में मिर्च मसाले बंद कर दें, सात्विक आहार ग्रहण करना शुरू करें, चाय कॉफी की आदत को हटा दें, आयुर्वेद के नजदीक जाएं, प्रकृति के नजदीक जाएं, योग को जीवन का भिन्न हिस्सा बनाएं, तो आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे, प्रगति होगी जीवन में हर प्रकार से, और मानसिक तल पर भी आप आनंदित अनुभव करेंगे। अपेक्षा है आपको ये मार्गदर्शन पूर्ण रूप से समझ आया होगा और आप इसको जीवन में धारण भी करेंगे। आज के लिए आपके लिए यही हमारी तरफ से एक संकेत था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।